सेम क्लास कंटिन्यू करो। पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कंपनी क्या है, कंपनी की जो एक्ट है उसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, ये डिस्कस कर लिया था हमने। हम कहाँ पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे सब्सक्राइब कैपिटल से। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट लिखो। तो यहाँ पे आ जाओ कॉल्ड अप कैपिटल। क्या आ गया, कॉल्ड अप कैपिटल। देखो तो क्या है कॉल्ड अप कैपिटल, सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कैन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, यानी कंपनी जितना पैसा कॉल्ड अप करता है यानी मांगता है इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। मैं अभी समझाता हूं एग्जांपल देके। देखो तो यहां पे क्या आएगा भाई, यहां पे देख, यहां पे एक शेयर की वैल्यू है जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज है। कितनी है फेस वैल्यू, यहां पे 10 रुपीज है, ठीक है। अब कंपनी यहां पे कॉल कर रहा है कंपनी, देखो एप्लीकेशन में करा 5 रुपए, अलॉटमेंट में करा 3 रुपए एंड कॉल में करा 2 रुपए, ठीक है। यानी यहां पे कंपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, फुली कॉल्ड अप। जितना हमारा फेस वैल्यू था हमने सब्सक्राइबर से पूरा पैसा मांग लिया, तो यहां पे क्या कहलाएगा, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली कॉल्ड अप। बट फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये कॉल किया ही नहीं, यानी बस 8 रुपए ही लिया, यहां पे 5 और अलॉटमेंट में कितना लिया 3, तो टोटल कितना लिया 8 रुपए लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जितना कॉल किया वही हम क्या हो गया, हमारा कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। याद रखना कि कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, जितना पैसा कंपनी मांगा उतना तुम्हारे लिए क्या है, कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। अब आगे बढ़ो, पेड अप कैपिटल क्या है, दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर यानी सब्सक्राइबर। यानी एक चीज और अगर समझो तो यानी यहां पे क्या हुआ था, मैंने यहां पे बोला था कि एप्लीकेशन 5 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए एंड कॉल यहां पे हमारे पास कितनी है 2 रुपए। तो कंपनी ने कितना कॉल कर दी, कंपनी ने कॉल करी 5 + 3, यहां पे कर दी 8 रुपए। जितना कंपनी मांगा होगा उतना ही तो शेयर होल्डर ने पे करनी है। ऐसे एक्सेप्शन होगा, कभी कभार शेयर होल्डर को एडवांस में पे कर दिया, बट वो हमारा काउंटेशन में नहीं है। हम क्या करेंगे, यानी एक्चुअली कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो कॉल्ड अप अमाउंट इज इक्वल टू पेड अप अमाउंट। दिमाग में आ रहा होगा, अगर हमने कंपनी ने पैसा मांगा उन्होंने नहीं दिया तो वहां पे किस बात की आती है, वहां पे आएगी कॉल्स इन एरियर। यानी अगर मैं पूछूं कि यह कॉल्स इन एरियर की डेफिनेशन क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप अमाउंट एंड पेड अप अमाउंट, जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल देंगे, कॉल्स इन एरियर। यानी कंपनी ने पैसा मांगा बट जो शेयर होल्डर सब्सक्राइबर है उन्होंने पैसा नहीं दिया, ये बात है ना। बट एक्चुअली क्या होता है, यही वाला चीज से हमें कॉल्ड अप अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, पेड अप अमाउंट। अगर नहीं दिया तो वो कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप जितना कंपनी ने मांगा उतना क्या तुम्हारा कॉल्ड अप है, और जितना शेयर होल्डर ने पे किया कंपनी को वो तुम्हारा क्या हो गया, पेड अप अमाउंट। लिखा यहां पे, इन केस ऑफ शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल्ड अप अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। अगर अभी मैंने बोला था, अगर कंपनी ने जो शेयर होल्डर है वो सब्सक्राइब तो कर दिया, बट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट जो कॉल है बाय कंपनी वो फेल हो गया पे करने में, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कॉल्स इन एरियर। अब देखो कॉल्स इन एरियर है, फॉर एग्जांपल कोई यहां पे तुमने 1 अप्रैल में कॉल किया 3 रुपए, वो शेयर होल्डर ने नहीं दे पाया, बट 2 महीने बाद 2 मंथ बाद वो उसने क्या करा कि ठीक है, वो नेक्स्ट कॉल के साथ तुमने जब फाइनल कॉल किया उस टाइम पे वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यानी यहां पे नहीं दिया यहां पे दे रहा है, यानी कम से कम 2 महीने की टाइम उसने लिया देने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो कॉल्स इन एरियर के ऊपर क्या चार्ज कर देगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। कौन सी रेट है इंटरेस्ट का, ये देख लो, कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट। एक कंपनी एक्ट 56 में क्या था, टेबल ए में दिया था कि 5% होगी इंटरेस्ट रेट। कितना आ गया, 5%, ध्यान रखना, 2 रेट लिखेगा। यहां पे क्या है, जो कंपनी एक्ट 2013 वाला आया, यहां पे इसने क्या बोल दिया, द मैक्सिमम रेट, यानी ये नहीं बोला कि 10% ही लेनी है, ये बड़ा गलत फहमी है ना, इसको ध्यान रखना। द मैक्सिमम रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10%। तो वैसे बच्चे बोलते हो कि क्वेश्चन बड़ा ध्यान से सुनना कि अच्छा जो कॉल्स इन एरियर के ऊपर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तुम फिक्स मान लेते हो कि 10% है, नहीं 10% नहीं है, मैक्सिमम रेट कितनी है, 10%। याद रखना मैक्सिमम रेट कितनी है, 10%। चलो अब अभी मैंने एक बात किया था कि यानी कोई बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे, उन तुमने मांगा इनको अलॉटमेंट, क्या मांगा, 3 स्टेज होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल, 3 स्टेज होगा, 5 3 2।
तुमने उनको एप्लीकेशन मांगा, उन्होंने पूरा का पूरा 10 रुपए दे दी, समझ में आ रही? तो एप्लीकेशन मांगा, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। ध्यान देने वाली बात, जिस टाइम पे कॉल्स इन एरियर हुआ, कंपनी ने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया। सेम अगर कोई बंदा एडवांस में पेमेंट करती है तो कंपनी का भी ये फर्ज बनता है तो उसको इंटरेस्ट दे। तो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी देख लो। देखो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, ये है कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट है कितना भाई, अकॉर्डिंग टू ये था कितना 6% था, और ये मैक्सिमम रेट कितना होगा 2013 के हिसाब से 12%, मैक्सिमम रेट 12%, कंपनी इतना पे कर सकती है। फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, आ जाओ, लिखो रिजर्व कैपिटल। क्या लिखा? रिजर्व कैपिटल, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, इट विल केप्ट रिजर्व फॉर द टाइम ऑफ वेंडिंग ऑफ द कंपनी। यानी यहां पे तुम अपने घर में क्या करते हो, तुम अपने घर चलाने के लिए फ्यूचर के लिए सेविंग करते हो, उस पैसे को बिल्कुल नहीं निकालते हो। क्या तुम अगर फ्यूचर में कोई भी किसी टाइप का अगर इमरजेंसी हुई तो तुम उस फंड से पैसा निकाल के खर्चा करते हो, ऐसे कंपनी भी करती है। क्या करती है कंपनी? फॉर एग्जाम्पल दोबारा भाई बोलूंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन में मान लो हमारे पास 5 रुपए है, अलॉटमेंट में यहाँ पे कितनी है 3 रुपए, और कॉल में कितना है यहाँ पे 2 रुपए, ठीक है। कंपनी ने ये 2 रुपए का कॉल किया ही नहीं और इसको रख लिया एज ए रिजर्व कैपिटल। क्या? जब कंपनी को इमरजेंसी पड़ेगी तब जाके मैं कॉल करूंगा, अब नहीं। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब तुमने ये पहली बार सुना होगा ना रिजर्व कैपिटल, अब तुमने इससे पहले क्या पढ़ा था? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये पढ़ते थे, अब क्या पढ़ रहे हो? रिजर्व कैपिटल। ये अलग है ना, ये बिल्कुल अलग है कैपिटल रिजर्व, ये अलग है, ये अलग है रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो यानी अभी क्या समझ में आया? जो अनकॉल्ड अमाउंट है कंपनी जानबूझ के अपने शेयर होल्डर के पास रखती है, नहीं मैं अभी नहीं कॉल करूंगा, जब इमरजेंसी पड़ेगी तब कॉल करूंगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया? रिजर्व कैपिटल। ये वन ऑफ क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल। यहां पे लिख दो ये अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कंपनी इसको कॉल नहीं करा, अनकॉल्ड कैपिटल। फटाफट से लिखते रहो, नोट करते रहो, नहीं तो नोट तो वैसे ही मिल जाएगा एप्लीकेशन में तुम लोग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूरा बात सुन लो मेरे। हमने ऑथराइज कैपिटल पढ़ी, हमने इशूड कैपिटल पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? सब्सक्राइब कैपिटल पढ़ा, उसमें 2 पार्ट थे, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, वो हमने पढ़ ली। फिर हमने अभी क्या पढ़ लिया? कैपिटल रिजर्व कैपिटल पढ़ा, कॉल्ड अप कैपिटल पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? और पेड अप कैपिटल पढ़ लिया। तो ये सारे पढ़ने के बाद अभी बात आती है थोड़ा प्रैक्टिकल नोट की तरफ। क्या? जैसे हमने सारे कैपिटल पढ़ा, उस कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बने रहो साथ में। ये देखो ये क्या है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कैसे यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे वो देखो। तो क्या आ गया? तो कैपिटल इन द बैलेंस शीट यहाँ पे देखो, तो पहले क्या बनेगा यहाँ पे? नोट टू अकाउंट। क्या बनेगी? नोट टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑथराइज कैपिटल। क्या आ जाएगी? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल तो हमारे पास जो शेयर इश्यू करते हैं, कैपिटल इश्यू करते हैं, पता है तुमको कि 2 टाइप की यहाँ पे शेयर कैपिटल होती है, फिर आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देख लो, तो पहले क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे जो अमाउंट हमको रिसीव करा होगा वो हम लिख लेंगे। अगर मान लो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये ऐसे लिख के यहाँ पे आएगा और अमाउंट यहीं पे डल जाएगी, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मान लो हमने इशू, हमारे पास ऑथराइज है 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ, यहाँ पे बोला कि 100 ईच, तो यहाँ पे ये अमाउंट इनटू हो जाएगा। यहाँ पे डाल दो कितना रे? 1 लाख डाल दो, और यहाँ पे डाल दो 5,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ऐसे हम यहाँ पे डालेंगे और टोटल यहाँ पे कर देंगे 15 लाख करके, इसकी कोई काम नहीं, डबल लाइन कर देंगे। फिर आ जाओ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल भी सेम कहानी, आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल तुमने कितना मार्केट में इशू कर दी। फॉर एग्जाम्पल 10,000 में से हमने 5,000 इशू कर दी, तो एट द रेट ऑफ 10 ईच जो यहाँ पे अमाउंट आएगा डाल देना। फिर यहाँ पे क्या आएगा? देखो प्रेफरेंस शेयर में मान लो हमने
2500 कर दी तो 2500 एट द रेट ऑफ 100 ईच, इतना अमाउंट आएगा यहाँ पे डाल देना, इसको टोटल कर देना। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट से। तो इशू हो गया। अब आ जाओ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या आएगा, मैंने बोला था कि दो यहाँ पे हेड है, कौन सी फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल देखो, सब्सक्राइब फुली पेड अप, यानी कितना, कौन सी कैपिटल में कितना फुली पेड अप हुआ तो वो यहाँ पे डाल दो। फिर क्या है, प्रेफरेंस में कितना हो वो यहाँ पे डाल दो, फुली पेड अप। यहाँ पे सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, तो नॉट फुली पेड अप में क्या आता है, मैंने अभी ना पिछला वाला क्लास में, जो पिछले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने दो चीज़ बताया था कि फुली पेड अप में क्या आता है, नॉट फुली पेड अप में क्या आता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि नॉट फुली पेड अप में कौन सी दो टाइप की शेयर कैपिटल आएंगे। ठीक है, यानी नॉट फुली पेड अप। तो ये इसके प्रेजेंटेशन देख लो। उसके बाद जो कैपिटल यहाँ पे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। ये इसकी फॉर्मेट एक बार चेक कर लो, मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल, फिर क्या आएगा, इशूड कैपिटल, फिर क्या आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। उसकी दो पार्ट है, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। ठीक है, ये इसके नोट टू अकाउंट में आ जाएगा। अब चलो बैलेंस शीट में चलो फटाफट से देखते हैं बैलेंस शीट इसकी। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनेगी याद रखना वो बनेगी वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे लायबिलिटी बनेगी, नीचे क्या बनेगी इसकी एसेट्स। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और यहाँ पे आ गई अमाउंट। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, क्या आएगा रे, शेयर होल्डर फंड, एसएचएफ शेयर होल्डर फंड। फिर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना पैसा आया। देखो ये कौन सी अमाउंट आता है, याद रखना जो तुम्हारा लास्ट में आएगा ना सब्सक्राइब कैपिटल, ये वही सब्सक्राइब कैपिटल ही आएगा। याद रखना, मैं साइड में लिख लेता हूँ इसको। तो क्या आएगा, ये सब्सक्राइब कैपिटल आएगा। ये कौन सी कैपिटल की बात हो रही है दोनों के दोनों में, ये होगा सब्सक्राइब कैपिटल। जनरली ये नोट नंबर 3 पे होता है, तो इसको ध्यान देना, सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे आता है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या आएगा, एसेट्स, करंट एसेट्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी जो हमने शेयर इशू किए मार्केट में, उसके बदले हमारे पास पैसा आया हुआ है, तो पैसा बैंक में आया हुआ है, तो बैंक हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। एंड वो किसकी हेड के अंदर आता है, पढ़ा है चैप्टर 3, नहीं पढ़ा, नोट भी वो भी डाल दूंगा, वो देख लेना, वो किसकी हेड में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, याद रखना। तो याद अभी यहाँ पे बोल देता हूँ, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कौन से आइटम आते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक एक करके, इसको लिख लेना, कॉपी नोट कर लो अभी अभी। तो यह आएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यहाँ पे आता है। फिर क्या आएगा, नंबर 2 लिखो, कैश एट बैंक, क्या आएगा, कैश एट बैंक यहाँ पे आता है। फिर क्या आएगा यहाँ पे एमएस, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे और क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। ये नोट में दिया हुआ है डिटेल्स में, इसको ध्यान देना। तो हो गया, तो इसके टोटल एसेट्स करो यहाँ पे डिवाइड। एक्चुअली ये जो कैश, ये कहाँ से निकलती है, ये जनरेट होती है कैश बुक से। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि कैश बुक भी कैसे बनाते हैं, तो वो ध्यान देना, कहाँ जनरेट होती है, कैश बुक से जनरेट होता है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो फटाफट से। देखो अच्छी चीज है एक, यहाँ पे ना हर चीज को समझने के लिए देखो हमने अभी थ्योरी पढ़ लिया, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमको याद नहीं रहेगा कि एक्चुअली सच में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। तो कुछ केस डाल के रखा है मैंने, तो इस केस को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे एक्स लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट द अबव शेयर फुली सब्सक्राइब एंड पेड अप। यहाँ पे ये 100 SO नहीं है, SHOW 100 यहाँ पे बैलेंस शीट बना के यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे कैसे है। तो यहाँ पे लिखो केस नंबर 1, तो यहाँ पे लिखो केस नंबर 1। तो ये क्या कैसे होगा हमारा, तो पहले क्या बनाएंगे हम, नोट टू अकाउंट बनाएंगे। तो बना पहले नोट टू अकाउंट, बन गया हमारा नोट टू अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट डाल दो। तो पहले क्या आता है रे, पहले आता है तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल। तो यहाँ पे सेम है, ऑथराइज कैपिटल मेरे पास दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑथराइज कैपिटल, मैं सेम डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या नाम है इसका,
2000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कितना बोला यहाँ पे 100 ईच, तो यहाँ पे अमाउंट में डाल दो, कितना हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको डबल लाइन कर दो। फिर आ जाओ यहाँ पे देखो नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, इशूड कैपिटल। ठीक है, कितना लिखा है यहाँ पे, सेम लिखूंगा मैं 2000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ यहाँ पे कितना लिखा 100 ईच, तो यहाँ पे भी कितना डालूंगा मैं 2 लाख डालूंगा, कोई काम नहीं, इसका अंडरलाइन कर दो। और यहाँ पे देखो आगे और कुछ है नहीं, जितना हमने मार्केट में बोला कि इशू किया ना उतना यहाँ पे क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया। लिखो क्वेश्चन में जितना हमने मार्केट में इशू किया था दे ऑल आर फुली सब्सक्राइब, तो यहाँ पे लिखो सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कितने अमाउंट आएगा भाई, सेम 2000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ईच, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 2 लाख रुपीस आ जाएगी, 2 लाख। इसको भी कर दो डबल लाइन। अब बैलेंस शीट में कौन सी जाती है हमेशा, याद रखना सब्सक्राइब कैपिटल जाती है। सबका हो गया, ये सबका हो गया, फटाफट से करो। पहले ऑथराइज आया, फिर इश्यूड आया, फिर क्या आया, सब्सक्राइब कैपिटल आया। ठीक है, इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर। चलो आगे देखो, फिर आ जाओ, देखो ये हो गया हमें नोट टू अकाउंट, फिर लिखो बैलेंस शीट। आ जाओ देखो केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। देखो जेड लिमिटेड है जो ऑथराइज कैपिटल ऑफ कितना बोला यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर, यहाँ पे कितना है 10 ईच। आउट ऑफ दिस अबव कंपनी इशूड 8,000 फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कितना इशू किया 10,000 शेयर था, कितना इशू कर दिया 8,000 शेयर इशू कर दिया। ऑल द इशूड शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, सारे शेयर क्या होगा सब्सक्राइब हो गया। बट एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के टाइम पे क्या हुआ, 300 शेयर जिनके पास था उन्होंने कितना नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिया रे, 2 रुपए इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ लो। तो यहां पे हेडिंग डाल दो नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट हेडिंग डाल दी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आएगा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितना ऑथराइज कैपिटल है, यहां पे लिखा है, लिखो 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कितना इच रे 10 ईच, तो कितना अमाउंट आ गया 1 लाख, 1 लाख डबल लाइन। ठीक, फिर आ जाओ इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या हो गया, यहां पे कितना इशू किया तुमने 8,000 शेयर इशू किया, 8,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितना आ जाएगा अमाउंट में 80,000। फिर आ जाएगा लिखो थर्ड में सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, तो यहां पे कैसे आएगा, देखो सब्सक्राइब कैपिटल में कितना सब्सक्राइब हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, मैंने बोलता था पहले पार्ट में डिवाइड करो, यहां पे सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड ऑफ, इसको समझना सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में क्या क्या आएगा। अब बड़ा ध्यान समझो, हमारे पास कितनी शेयर था, 8,000 शेयर हमने इशू किया था, उसमें से कितने फेल कर गए, 300 शेयर ने फाइनल कॉल में नहीं दिए, तो 300 शेयर क्या है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, याद रखना। तो फुली पेड अप में कितना आएंगे, मैं यहां पे डाल देता हूं 8,000 माइनस 300, ये तुम्हारा क्या आ जाएंगे फुली पेड अप में, तो कितना हो गया, ये हो गया 7,700। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपए दिए होंगे ये लोगों ने, तो यहां पे आ गया कितना 77,000, कितना आ गया 77,000 हो गया। तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप 8,000 समझ में आ गया क्या, ये फुल्ली पेड अप में कितना आएंगे, जितना प्रॉब्लम किए थे उनको हटा दो, बाकी जिन्होंने पूरा पेमेंट कर दी तो वो अमाउंट यहां पे डाल दो सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप में। फिर सेकंड ऑप्शन में लिखो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये समझना
क्या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यानी कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, एट द रेट ऑफ 10 रुपये इनको देना था, तो इन वाले कॉलम में डाल दो यहाँ पे 3000 रुपये। बट उन्होंने क्या नहीं दिया, उन्होंने बस फाइनल कॉल 2 रुपये नहीं दिया, तो यहाँ पे लिखो लेस कॉल्स इन एरियर, जो हमने मांगा उन्होंने नहीं दिया, तो क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन एरियर तो बोलते हैं ना। तो कॉल्स इन एरियर कितनी है, कॉल्स इन एरियर यहां पे डाल दो 300 इंटू, क्वेश्चन में देखो कितना रुपए नहीं दिया, फेल टू पे ₹2 ईच, फाइनल कॉल में 2 रुपए नहीं दिया, बाकी सारे पैसे दिया उन्होंने, तो 2 रुपए यहां पे नहीं दिया। कितना हो गया, 3 इंटू 2 600 रुपये हो गया। तो इसको माइनस करके अमाउंट में डाल देना, 3006, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, ध्यान दो, जिन्होंने नहीं दिया तो यह क्या आ जाएगा तुम्हारा पैसा, उनको माइनस करके ये आ जाएगा फुली पेड अप में, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, एक्चुअली देने वाले थे यहाँ पे 300 इंटू 10, 3000 रुपये देने वाले थे। फिर क्या हो गया, लेस हमने क्या कर दिया, कॉल्स नहीं दिया, कितने रुपए नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 300 इंटू 2 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, तो नेट अमाउंट आ गया उन्होंने एक्चुअली में कितना दिया है, तो इतने पैसा हमारे पास आया है, तो इसको प्लस करके अमाउंट में डाल दो, तो कितना आ गया 79,400। ठीक है, सबको दिख गया है क्या, सबको दिख गया, मैं हट गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लो, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो, सब्सक्राइब फुली पेड अप क्या है और नॉट फुली पेड अप क्या है। हो गया सबका, चलो आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप में, फिर देखो यहाँ पे अब इसको कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट हमारा आएगा, सब्सक्राइब कितना अमाउंट है, ये वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, ये अमाउंट हमारा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में। नोट टेक कॉन्सेप्ट का हो गया, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं। भाई सेम आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा अमाउंट। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर क्या आएगा शेयर होल्डर फंड, फिर क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आया था वहां पे 79,400, नोट नंबर 3 था ये। ठीक है, टोटल भाई कर दो 79,400, ये हो गया तुम्हारा टोटल लायबिलिटी। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा टोटल लायबिलिटी, कर दिया रे। देखो हो गया सबका, हो गया सबका बैलेंस शीट। चलो आगे देखो, ये केस नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अब आगे देखो फिर क्या आ जाएगा हमारा, अब आगे देखो, अभी इसमें आप पर ये केस 3 केस हो गए, बराबर हो गए 3 केस। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट हो गया वाई कंपनी इशूड शेयर, कंपनी किस लिए शेयर को इशू करेगा, ध्यान देना। वाई कंपनी इशूड शेयर, कंपनी इशू करेगा 2 चीज के लिए, फॉर कैश के लिए और फॉर अदर देन कैश के लिए। यानी हम कंपनी शेयर इशू करेगा, उसको क्या चाहिए, कंपनी शेयर इशू इसीलिए करती है, तुमने बीएसटी में भी पढ़ा होगा। अब क्या चाहिए उसको, उसको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए, कंपनी के कैपिटलाइजेशन के लिए फंड चाहिए, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है। तो मेनली क्या हो गया, फॉर कैश के लिए इशू करती है। फिर क्या हो गया, फॉर अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा और किसके लिए इशू करती है, फॉर बिजनेस कंसिडरेशन, यानी कोई नया बिजनेस है उसको एक्विजिशन करनी है, तो वहां पे भी क्या कर सकती है कंपनी शेयर इशू। कैसे करते हैं पढ़ेंगे वो। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, यानी कंपनी क्या किया, उसको कोई एसेट्स चाहिए बट वो उसको पेमेंट ना करके, पैसा ना देके, तो बदले में क्या इशू कर सकती है, उसको शेयर भी इशू कर सकती है। ठीक है, तो अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मोड ऑफ इशू। ये देखो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कंपनी यहां पे क्या करेगी, शेयर इशू करेगी कैश के लिए। तो कैसे इशू करती है वो यहां पे देख लो फटाफट से। देखो कैसे कंपनी शेयर इशू करेगी, यहां पे कैश एट पार में इशू करेगी। कैसे इशू करेगी, एट पार में। एट पार में इशू करेगी कंपनी। ठीक है, तो एट पार में इशू करेगी मतलब पार मतलब एट फेस वैल्यू, यानी कंपनी का वैल्यू जितनी है, जितना कंपनी ने इनिशियल डिसाइड किया था, ठीक है 10 रुपए,
तो ये यहाँ पे क्या डिसाइड करेगी कंपनी, ठीक है, तो 10 रुपये यानी 10 रुपये में भी इश्यू करेगी कंपनी पार वैल्यू, जितने कंपनी में वैल्यू डिसाइड हुआ शेयर की उसी वैल्यू में शेयर कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर को इश्यू करेगी एट पार। फिर क्या कर सकती है, प्रीमियम, मैंने एक्स्ट्रा पैसा, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लाएगा 5, 3, 2 कुछ भी ला सकता है कंपनी। अब क्वेश्चन में पूछोगे, अगर दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि मैक्सिमम प्रीमियम कितना ले सकता है कंपनी, ध्यान रखना नो लिमिट, कोई लिमिट इसके ऊपर है नहीं, ठीक है, नो लिमिट। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में देखो, डिस्काउंट में कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, याद रखना। ये कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 53 में लिखा हुआ है। बट एक चीज यहां पे ध्यान देना, ऐसे पूरा नहीं बोल सकते कि कंपनी इशू ही नहीं कर सकती, डिस्काउंट में इशू करेगी, बट जिस टाइम पे स्वेट इक्विटी शेयर होगा उस टाइम पे वो क्या कर सकती है, डिस्काउंट में इशू कर सकती है। क्या है समझो, ए कंपनी शेल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। देखो यहां पे बात खत्म नहीं होती, ये जो सारे सेक्शन है इन्होंने क्या कर दी, क्या प्रोवाइड कर दी कि कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। बट मैं बोलता हूं ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है, कंपनी डिस्काउंट इशू कर सकती है शेयर। कब करेगी, नॉर्मल पब्लिक को नहीं कर सकती, किसको करेगी वो यहां पे ध्यान से देखो। ये वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लो। देखो क्या बोला इस पे, यहां पे सेक्शन 2 सब क्लॉज है, क्या बोल रहा है, ए कंपनी में इशू शेयर एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स व्हेन इट्स डेट्स कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स as sweat equity. These are the shares issued by the company to its director or employee for the non-cash consideration at the discount for making right available in the nature of intellectual property. यानी इसके लिए भी शेयर क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस टाइम पे क्रेडिटर को इशू करेगी, अपने क्रेडिटर को कन्वर्ट करेगी शेयर में, उस टाइम पे ये शेयर इशू कर सकती है। और जिस टाइम पे अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉय को शेयर इशू करेगी उस टाइम पे भी डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है। यानी कहने का मतलब यही है कि नॉर्मल पब्लिक को क्या कर सकती है कंपनी, नहीं दे सकती डिस्काउंट में। बाकी किसको किसको दे सकती है, एज ए स्वेट इक्विटी शेयर, क्रेडिटर को जिस टाइम पे कन्वर्ट होगी शेयर उस टाइम पे दे सकता है, नहीं तो अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉय को भी दे सकता है, ठीक है। अब देखो इशू प्राइस में भी पेएबल बाय द सब्सक्राइबर, कैसे कैसे दे सकता है, यानी इशू प्राइस देने की दो तरीका है, लॉमसम यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पूरा का पूरा अमाउंट यहां पे आ जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा एट इंस्टॉलमेंट यानी सेपरेट स्टेज में आएगी। पहला स्टेज होती है एप्लीकेशन, सेकंड क्या हो गया अलॉटमेंट और थर्ड क्या हो गया कॉल। देखो ये जो कॉल है ना, ये एक सिंगल कॉल भी हो सकती है और कंपनी के ऊपर डिपेंड है, ऐसा हम करते हैं। ये फास्ट कॉल हो गया, ये सेकंड कॉल हो गई, थर्ड कॉल हो गई, फाइनल कॉल हो गई। ये कंपनी के डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर। कंपनी की एओएमए ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा मिलेगा तुम लोग को कि कंपनी कितने कॉल करेगी, ठीक है। चलो आगे, अगर कंपनी के पास, मैंने बोला था अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कमेंट में बताना कि कंपनी किसके ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। बोल देता हूं यहां पे किस पे, टेबल एफ, टेबल एफ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो टेबल एफ है वो अपने आप में खुद ब खुद क्या है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूरा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट SBA, इसकी क्या सिस्टम है बेटा समझना। देखो यहां पे in this system the applicants authorize his bank to block the application money in his or her account। यानी यहां पे देखो तुम शेयर खरीदोगे, मैंने बोला हर चीज के लिए यहां पे क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदोगे, क्या हुआ, ये तुम्हारा शेयर होल्डर है, ये तुम्हारे बीच में क्या हो गया, बैंक हो गया, और यहां पे तुम्हारा क्या हुआ, कंपनी हो गई, ठीक। अब कंपनी ने बोला मुझे एप्लीकेशन मनी मिनिमम चाहिए 15,000 रुपए। 15,000 रुपए अगर तुम मुझे दोगे मैं तुमको कितना शेयर दूंगा, 100 शेयर दूंगा, ठीक ठीक। अब क्या हुआ, तुमने 15,000 रुपए दे दी, बैंक में हो गया वो ब्लॉक। इस पैसे को शेयर होल्डर यूज नहीं कर पाएगा, इस पैसे को कंपनी भी यूज नहीं कर पाएगा। कब तक, जब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं करती, ठीक। अब मान लो कंपनी ने यहां पे ऐड कर दी 50 शेयर्स, तो कंपनी को कितना अमाउंट चला जाएगा, 7,500, यानी आधा शेयर दिया तो आधा अमाउंट वो इसके पास रिलीज हो जाएगा, और बाकी ब्लॉक कितना हो जाएगा, 7,500, बाकी आधा अमाउंट यहां पे ब्लॉक होकर रह गया। ये जो अमाउंट है, अगर मान लो कंपनी और शेयर नहीं देती तो ये पैसा वापस आ जाएगी शेयर होल्डर के पास, और कंपनी दोबारा अगर मान लो फिर 50 शेयर दे दिया
तो ये पैसा दोबारा किसके पास चला जाएगी, कंपनी के पास। यानी कहने का मतलब यही है, जब तक शेयर अलॉटमेंट की डिसीजन नहीं आता तब तक के लिए ये जो पैसा है वो बैंक के पास क्या रहेगी, ब्लॉक रहेगी। ये जो प्रोसेस है कम से कम कितने दिन की है, 15 डेज की। कितने दिन की है, 15 डेज की। अब सोचो कि 15 डेज तक तुम्हारा पैसा किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा। तो ना तुम यूज करोगे, ना शेयर होल्डर यूज करेगा, ना कंपनी यूज करेगा। तो होगा क्या, इस पैसे का बैंक इसको यूज करेगा, बदले में जितना दिन पैसा ब्लॉक रहा शेयर होल्डर को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये किसके ऊपर वेरी करता है, बैंक टू बैंक, कि तुम्हारे पास कोई बैंक है, किसी के पास कोई और बैंक होगा, तो यानी बैंक टू बैंक क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये होता है ब्लॉकिंग सिस्टम। चलो आगे देखो, देखो इफेक्ट समझा दिया, अभी इफेक्ट देख लो क्या क्या है। द कंपनी अकाउंट होल्डर गॉट द इंटरेस्ट ऑन द लेन अमाउंट, जो अमाउंट ब्लॉक होगा उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रहेगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। राइट टू कीप पोजीशन, यानी यहाँ पे लेन का मतलब क्या है, राइट टू कीप पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द डेट ऑफ रियलाइजेशन, यानी जब तक रियलाइजेशन तुम्हारे प्रॉपर्टी नहीं होती तब तक की जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहेगा, इसको लेन बोलते हैं। इश्यू ऑफ शेयर एट लॉन्ग सम, आ जाओ, अब हमारा मेन टॉपिक आ गया, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर क्या हो गया, लॉमसम। लॉमसम को समझेंगे कैसे शेयर इश्यू करते हैं लॉमसम में। ठीक है, देखो इश्यू ऑफ शेयर लॉमसम क्या मीनिंग है इसका, यानी पूरा पैसा साथ में लाएंगे, जो फेस वैल्यू अमाउंट है वो साथ में लाएंगे। देखो बार बार मैं फेस वैल्यू 10 रुपए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम 10 रुपए ही है जनरल कंपनी की। ठीक है, बाद में स्प्लिट होती है वो अलग बात है, बाद में कभी पढ़ाऊंगा। अब देखो कितनी है, 10 रुपए विथ प्रीमियम। तो पहले प्रीमियम में शेयर इश्यू करेंगे। प्रीमियम का मतलब क्या है पहले समझो, नहीं जितना पैसा एक्चुअली हमारा वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा पैसा हम शेयर इश्यू कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा आती है कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट है, इनकम हो गया। तो ऑल इनकम हमारा कौन सी बैलेंस में आएगा, क्रेडिट बैलेंस में आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, तो पहला एंट्री क्या देखो, विथ प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। साथ में दोनों में मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये लॉमसम है, समझो क्या ये लॉमसम है, पूरा पैसा साथ में आ रही है, पूरा पैसा साथ में आ रही है। तो यानी पैसा हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 शेयर मैंने लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 रुपए 10 रुपए। फिर क्या हो जाएगा, यानी हमने पैसा यहाँ पे ले ली, तो जो पैसा है हमारे पास टुवर्ड्स एप्लीकेशन में किस लिए आया है, वो ओनर बन गए, कैपिटल के ट्रांसफर होगा उनका। तो पहले पैसा वाले एंट्री पैसा ले लिया, एप्लीकेशन की पैसा ले लिया, अब ट्रांसफर कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू आ जाएगी एसपीआर। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रीमियम में इश्यू कर रखा है, 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू है, 2 रुपए हमारे प्रीमियम में एक्स्ट्रा पैसा, तो यहाँ पे कितना आया होगा, 12 रुपए आया होगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 12 रुपए आया होगा। बट शेयर देखो यहाँ पे लिख लो 12 रुपए, ये पैसा आ गया, ठीक है। बट शेयर कैपिटल में याद रखना ओनली कैपिटल की अमाउंट ही ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ पे कितनी है कैपिटल की अमाउंट, 10 रुपए। बाकी जो है 2 रुपए एक्स्ट्रा था वो किस लिए, वो आया था प्रीमियम की हेड में, तो प्रीमियम में चला जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12 रुपए हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा 10, टू एसपीआर कितना हो गया 2, इसको याद रखना, ठीक है। अब लिखो विदाउट प्रीमियम, तो प्रीमियम हटा दो, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओनली कैपिटल अकाउंट अमाउंट ही आएगा, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे है नहीं, तो जितना अमाउंट आया उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ध्यान देना, उसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। शेयर पेएबल ऑन इंस्टॉलमेंट, अगर हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो तो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो शेयर पेएबल ऑन इंस्टॉलमेंट, तो यहां पे देखो इंस्टॉलमेंट क्या आ गया, पहले स्टेज तुम्हारा एप्लीकेशन, फिर क्या आएगा अलॉटमेंट, फिर क्या आएगी कॉल। यहां पे याद रखना कि जो एप्लीकेशन की मिनिमम अमाउंट कितना होगा, कॉल की मिनिमम अमाउंट कितना होगा, ये कहां पे डिसाइड होती है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कंपनी में। कहां पे लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अगर किसी कंपनी के पास खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो हम किसको फॉलो करेंगे, टेबल एफ को फॉलो करेंगे, याद रखना। तो एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% और नॉमिनल फेस वैल्यू कितना होना चाहिए, फेस वैल्यू का 5%, ठीक है, मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम तुम देख सकते हो। एज पर सेबी एप्लीकेशन मनी शुड बी मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस, यानी इशू प्राइस अलग है और यहाँ पे देखो ये फेस वैल्यू बोल रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इशू प्राइस। याद रखना है इसको कैसे कैसे होगा। तो फेस वैल्यू क्या है तुम्हारा,
जो हमने इनिशियली कंपनी डिसाइड किया, ये होता है तुम्हारा फेस वैल्यू। अगर तुमने प्रीमियम में इश्यू किया तो फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे 25 रुपये प्रीमियम में इश्यू किया, तो इश्यू प्राइस कितने का हो जाएगा, तो इश्यू प्राइस हो जाएगा 35 का। ठीक है, इसको याद रखना। तो यानी जिस प्राइस में शेयर मार्केट में इश्यू होती है उसको हम बोलते हैं इश्यू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम, और जो नॉमिनल इनिशियल वैल्यू होता है शेयर की तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो सेबी के हिसाब से क्या रहा, 39(2) में क्या लिखा है यहाँ पे कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड भी कितना 5% ऑफ नॉमिनल प्राइस, मिनिमम बोला, मैक्सिमम यहाँ पे बोला ही नहीं, तो उससे ज्यादा भी हो सकती है। सेबी के हिसाब से कितना है, मिनिमम यहाँ पे 25%। अगर तुम्हारे पास, और बाकी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारे कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो नहीं है तो किसको फॉलो करोगे, टेबल एफ को फॉलो करोगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे होता है टेबल एफ में कॉल के बारे में क्या बोला उसने। आगे बढ़ो। तो भैया यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू और इशू प्राइस में क्या क्या डिफरेंस है। तो फेस वैल्यू में कितना हुआ भाई, फेस वैल्यू पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इसको बोलते हैं, और इशू प्राइस यहाँ पे देख लो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। यहाँ पे जितना देखो, तो फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे लिखो। नेक्स्ट आगे देख लो। अब मान लो मैंने बात किया था वहां पे टेबल एफ की। टेबल एफ एक्चुअली में क्या है, टेबल, अगर जिस कंपनी के पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा खुद का, तो वो किसको फॉलो करेगा, जैसे एब्सेंस ऑफ एओए, एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, तो वहां पे क्या होगा, किसको यहाँ पे फॉलो करेगा, देखो यहाँ पे टेबल एफ को फॉलो करेगा। 1 मंथ गैप बिटवीन, मस्ट गैप बिटवीन 2 गैप, यानी यहाँ पे 2 कॉल के बीच में, इन तुमने यहाँ पे एलिमेंट भी किया, फिर फास्ट कॉल किया, यानी फिर सेकंड कॉल भी कर रहे हो, तो इन कॉल के बीच में मिनिमम कितना महीने का गैप होना चाहिए, यहाँ पे बोला ये 1 महीने की। ठीक है, ये तब होगा, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, जब कंपनी के पास क्या नहीं होगा, एओए नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट मोर देन 25% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू, यानी जो नॉमिनल फेस वैल्यू है उसकी जो कॉल की अमाउंट उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे कैसे होगा, कॉल अमाउंट ऐसा होगा 25% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म बेसिस। फॉर एग्जांपल तुमने अभी इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, इक्विटी शेयर की तुमने अलॉटमेंट कर लिया, दोबारा तुम कॉल करोगे इक्विटी शेयर की ही कॉल करना, यानी ऐसा नहीं एक इक्विटी शेयर के कर रहे हो फिर यहाँ पे तुमने प्रेफरेंस शेयर की कर लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म बेसिस में होने चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, टेबल एफ, याद रखना है इसको, ये सीयूटी में पक्का पूछेगा। ठीक है।